हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 8.4 का 1, 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 10 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग को सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 का पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हम लोग LHS ले लिए हैं। जो लिखा गया है यहाँ पे LHS को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले हम बोले थे कि कोई भी कितना ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहे उसको हम लोग तोड़ लेंगे, तो इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। कोसेक को तोड़ेंगे साइन के फॉर्म में और कॉट को तोड़ेंगे कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल का चिन्ह होगा बटा के जस्ट सामने। अब यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग RHS को तोड़ेंगे। RHS में दिया गया है क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं। इसको पहले हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये हर वाले को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है और बीच का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस बदल जाता है और माइनस में होगा तो प्लस में बदल जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी पे ये हम लोग को दिख रहा है वैल्यू, तो हम लोग इसका वैल्यू इसी पे रखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया हम लोग के पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो यहाँ पे वैल्यू हम लोग का आया है LHS का वैल्यू इतना आया है और RHS को भी हम लोग सॉल्व किए तो इसका वैल्यू इतना आया, यानी LHS के वैल्यू के बराबर आया RHS के वैल्यू। तो हम लोग का यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हम लोग का इजीली सॉल्व हो गया। इजीली कैसे सॉल्व हुआ है, हम लोग यहाँ से ही तोड़ दिए हैं वैल्यू। आगे रास्ता हम लोग को इजीली दिखने लगा है, लॉन्ग जाता है लेकिन एकदम सही बनेगा फर्स्ट में ही तोड़ देने पर क्वेश्चन को। तो हम लोग का इसका आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं 5 का 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आप लोग नोट कीजिए तब तक।
अब हम लोग देखते हैं 5 का 2 नंबर का सॉल्यूशन। 5 का 2 नंबर इसमें भी प्रूफ करना है हम लोग को, यानी सिद्ध करना है। तो LHS में जो दिया गया है वो यहाँ पे लिख लिए, cos A अपन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपन cos A। इसको हम लोग को प्रूफ करके लाना है 2 sec A। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें तो कुछ तोड़ने वाला है नहीं, ये साइन और cos के फॉर्म में तोड़ चुका है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग LCM लेंगे तो cos A इंटू 1 प्लस साइन A आएगा। वन प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास cos ए। तो cos ए से ऊपर वाले में गुना किया जाएगा तो cos स्क्वायर ए होगा यहाँ पे, और cos ए से cos ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो साइन 1 प्लस साइन ए से ऊपर वाले यानी अंश में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको हम लोग फिर से तोड़ लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। इसका वैल्यू साइन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस में 1 है, प्लस 2 साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। टू प्लस 2 साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ये इक्वल का चिन्ह सामने होगा। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस साइन a बचेगा अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ये दोनों सेम वैल्यू है, कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास हम लोग के पास 2 अपॉन cos a, 2 इंटू 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं इसको। 1 अपॉन cos a किसका फॉर्म होता है, सेक का, सेक थीटा का वैल्यू हम लोग को यही प्रूफ करना था। 2 सेक a जो हम लोग का प्रूफ हो गया। LHS से हम लोग RHS के फॉर्म में बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यहाँ पे tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको भी हम लोग, इसमें पहले LHS में जो दिया गया है वो ले लिए, अब इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लेंगे। tan को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह होगा, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन माइनस कॉस अपन साइन थीटा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको हम लोग उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। आया हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको माइनस को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में और साइन थीटा माइनस में है, तो हम लोग को वैल्यू लाना है तो इसमें माइनस को कॉमन करना होगा, तब जाकर के ये दोनों सेम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, तो यहाँ पे तो माइनस को हमको कॉमन करना है तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लिए हैं तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में होगा वैल्यू। तो ये दोनों हम लोग का ये और ये दोनों सेम आया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस क्यू थीटा। अब हम लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पे हम लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू, इससे तो ये कट जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 1 आएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, वन बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा प्लस 1। यहां से हम लोग इसको 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। हम लोग को आरएचएस में यही प्रूफ करना था जो यहाँ पे दिया गया है, और वो हम लोग का आ गया बराबर RHS, यानी यहाँ पे हम लोग का LHS बराबर RHS प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर यहाँ पे हम लोग का यहाँ से आकर के, फिर यहाँ से आकर के, फिर यहाँ पे आकर के यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4 नंबर क्वेश्चन। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 5 का 4 नंबर क्वेश्चन, जो इस प्रकार से दिया गया है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। एलएचएस में जो दिया गया है वो हम पहले लिख लिए हैं, यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे आता है इसका। सेक का 1 बटा कॉस होगा बटा 1 बटा कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए अपॉन 1 बटा कॉस ए। यहाँ से बटा का जोड़ बना दिए हैं, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए इंटू कॉस ए बटा 1। इससे ये कट गया, बचा हम लोग के पास कॉस ए प्लस 1। ये हम लोग का एलएचएस का वैल्यू आया। अब हम लोग निकालेंगे आरएचएस का वैल्यू। आरएचएस में दिया गया है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको हम लोग तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में आएगा, 1 प्लस माइनस कॉस ए। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसका हम लोग हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अब इससे ये कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे LHS का भी वैल्यू सॉल्व किए हैं तो वो कॉस ए प्लस 1 और RHS का भी वैल्यू सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉस ए, यानी दोनों का वैल्यू हम लोग के पास सेम दिख रहा है, सेम आ गया। यानी जब इसका ये दोनों का वैल्यू, दोनों को सॉल्व किए, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए LHS बराबर RHS। यहाँ पे हम लोग का ये 4 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करके लाना है cosic a प्लस cot a। तो दिया गया है जो LHS में, वो हम लोग LHS में लिख लिए। उसके बाद अब हम लोग दोनों तरफ इसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों तरफ साइन ए से भाग देने पर, मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है, साइन ए से भाग देने पर हम लोग को क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। cos a बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा cos a बटा साइन ए साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। हम लोग का यहाँ पे ये वैल्यू मिल रहा है। cos बटा साइन cot होता है, cot a माइनस 1 प्लस cosic a बटा cot a प्लस 1 माइनस cosic a। हम लोग का ये वैल्यू साइन थीटा से भाग देने पर हम लोग का ये वैल्यू मिलता है। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं cot a प्लस cosic a माइनस 1 बटा cot a माइनस cosic a प्लस 1। यहाँ पे cosic को हम लोग पहले ला लिए और माइनस 1 को बाद में लिख लिए। अब यहाँ पे cot a प्लस cosic a माइनस, चूंकि क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन में दिया गया है सर्वसमीका cosic स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a को लागू करके हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी वो एक फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पे 1 का वैल्यू रख सकते हैं ना ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला से। cosic स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, cosic स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग का 1 का वैल्यू आता है cosic स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इसको हम लोग उठा करके और ये वाला जो 1 है इसके बराबर में रख सकते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं क्या आता है।
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से हम लोग निकालते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। अपन जो दिया गया है वो हम लोग लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ से ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, तो यहाँ से हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन करते हैं तो मिलता है हम लोग को 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए। ये वाला टर्म हम लोग को मिलता है। अब बटा में जो है वो लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, कॉट ए प्लस में है, नीचे भी कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, नीचे भी कॉसेक ए माइनस में है, 1 प्लस में है, नीचे भी 1 प्लस में है, दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। बचेगा हम लोग के पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। शायद हम लोग को यही प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका। ये हम लोग का रिजल्ट आया RHS के वैल्यू के बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत सारे टीचर लोग इसको एकदम लॉन्ग में 2 पेज 2.5 पेज ऐसे करके ले जाते हैं, बच्चा लोग को बहुत टफ लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एकदम नॉर्मली से प्रूफ कर दिए। यहाँ पे सबसे पहले जैसे बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है LHS में, उसके बाद साइन से भाग देने पर, साइन से क्यों भाग दिए, क्योंकि हम लोग को कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लाना है। कॉस बटा साइन करेंगे तो कॉट आ जाएगा, और 1 बटा साइन करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग कॉस से भाग दे देते तो ये क्वेश्चन में थोड़ा उलझन आ जाता, तो हम लोग इसको एकदम नॉर्मली इजीली सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए और अच्छा से समझ के नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 का 6 नंबर क्वेश्चन।
दिया गया है क्वेश्चन में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूफ करके हम लोग को लाना है सेक ए प्लस टेन ए। एलएचएस में जो दिया गया है वो हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा क्वेश्चन हर साल, हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। इस टाइप से हर एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कम से कम 2 या 3 जरूर रहेगा और ये एकदम इजीली सॉल्व होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग में तो उतना नहीं लेकिन शॉर्ट में काफी ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, यहाँ पे साइन भी दिया रहता है, कॉस भी दिया रहता है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन 6 फलन है, उसमें से कोई भी फलन दे दिया रहता है और इसको सॉल्व करने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इसमें से रहते हैं और सब्जेक्टिव में भी रहते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख लेंगे। इसको हम लोग पहले करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको परिमेयकरण करते हैं। देखिए ये रूट के अंदर है तो इसको परिमेयकरण करेंगे तो वो भी रूट के अंदर ही होगा। माइनस में है प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हम लोग लिख दिए इसको। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ ये 2 है। ठीक है, पहले इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिख ही सकते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर है। किस चीज का फॉर्मूला है? ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के, विदाउट फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, रूट के अंदर है, इसमें से एक एक बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसको, और इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये आया 1 अपॉन कॉस ए, किस चीज का फॉर्मूला हुआ? सेक ए का प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ। शायद हम लोग को यही आरएचएस में लाना था, जो आ चुका आरएचएस के बराबर, यानी ये हम लोग का LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। यहाँ
हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आकर के प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग इसको अच्छा से समझिए, समझ के नोट कीजिए, ऐसे मत नोट कीजिएगा इसको, ऐसे समझ के इसको नोट कीजिएगा। तब तक इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 का 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 7 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा अपन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको प्रूव करके हम लोग को लाना है tan थीटा। तो एलएचएस में दिया गया है वो हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोनों में हम लोग को साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को लाना है tan थीटा प्रूव करके। 1 - 2 साइन क्यू थीटा अपॉन, इसमें से हम लोग कॉस को कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉस क्यू थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ना होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में। और नीचे जैसे है वैसे हम लोग छाप देंगे। हो गया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 - 2 में 1 से मल्टीप्लाई, -2 में 1 से मल्टीप्लाई -2, और -2 में माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और बाकी जो नीचे है वैसे ही पहले के जैसा छापना है। अब आया हम लोग के पास साइन थीटा, यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, -1 बचेगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहाँ पे ये दोनों हम लोग को सेम नजर आ रहा है, तो ये कट जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा, जो हम लोग का tan थीटा का फॉर्मूला होता है। और RHS में भी हम लोग को प्रूफ करना था tan थीटा, जो प्रूफ हो चुका, यानी RHS के बराबर हम लोग का ये वैल्यू आ गया। इसलिए LHS बराबर RHS, यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, यानी प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली और थोड़ा ही डिस्टेंस में ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 तो सॉल्व हो गया, अब 8 देखेंगे 8 में क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 का 8 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे ईयर में पूछे गए हैं। यानी ट्रिगो से क्लास 10th का मैथ का ट्रिगो ही ऐसा चैप्टर है जिससे काफी ज्यादा मार्क्स से, काफी अधिक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10, 15, 12-15 इसे अप्रोक्स में चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 5 का। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर
स्क्वायर, इसको हम लोग को प्रूफ करके लाना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जो LHS में दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों तो प्लस में है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कॉसेक को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/sin ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1/cos ए, जिसमें ये से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। साइन ए कॉस ए, इसको हम लोग एक जगह रखते हैं। कॉस स्क्वायर ए, इसमें बचा 2 और ये 2 + 2। आगे बचा हम लोग का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आता है 1 हम लोग लिख लिए यहाँ पे, या प्लस ये 2 2 4 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए आया, यानी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए आया। यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। हम लोग याद किए हैं ये वाला फॉर्मूला। 5 प्लस कॉसेक के बदला में हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और सेक के जगह पे 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 5 6 और 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हम लोग को यही प्रूफ करना था RHS में, यानी ये वैल्यू हम लोग के RHS के वैल्यू के बराबर आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS ये हम लोग का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 जो है ये प्रूफ हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं 5 का 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 5 का 9 नंबर क्वेश्चन, जो इस प्रकार से दिया गया है, बोर्ड पर लिखा गया है। देखिए आप लोग, से कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसको हम लोग को प्रूफ करके लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। LHS में जो दिया गया है वो हम लोग लिख लिए। अब इसको अगेन में सॉल्व करते हैं। 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू 1/cos ए माइनस cos ए।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये साइन का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें स्क्वायर से एक कट गया और इसमें स्क्वायर से एक कट गया, बचा हम लोग के पास कॉस ए इंटू साइन ए। हम लोग का एलएचएस वाला पार्ट प्रूफ हो गया। इसमें एलएचएस और आरएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों को हम लोग को प्रूफ करना है। इसमें पहला वाला तो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब दूसरा वाला सॉल्व करेंगे यानी आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस में दिया गया है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 आएगा और कॉस ए इंटू साइन ए होगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 इंटू कॉस ए साइन ए बटा 1, यानी हम लोग का वैल्यू जो आया आरएचएस का वो कॉस ए इंटू साइन ए आया, जो एलएचएस के वैल्यू के बराबर है आरएचएस का वैल्यू, यानी हम लोग का यहाँ पे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 9, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग देखिए, ये हम लोग का सॉल्यूशन है और ये इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का यानी ट्रिगो का लास्ट एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 का 10 नंबर क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। हम लोग को ये प्रूफ करना है, यानी इसमें दे दिया है, इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, यानी दो बार इक्वल है इसमें। तो हम लोग तो पढ़े एलएचएस और आरएचएस, लेकिन इसमें तो 3 दे दिया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एलएचएस, एमएचएस और आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड, मीडियम हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग को तीनों को सॉल्व करके और एक यानी सेम वैल्यू तीनों का लाना है, जैसे हम लोग एलएचएस और आरएचएस का करते थे। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलएचएस में जो दिया गया है उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किस चीज का फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। वही फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट कर दिए।
आया हम लोग के पास 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर ए। क्योंकि सेक को 1/cos ए लिख सकते हैं और cos को 1/sin ए लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू आया tan स्क्वायर ए। ये देखिए हम लोग का LHS का वैल्यू, LHS को लेकर के सॉल्व किए हैं तो इसका वैल्यू RHS के बराबर आ गया, यानी RHS का वैल्यू इसमें दिया गया है tan स्क्वायर ए और LHS का वैल्यू भी हम लोग का आ गया tan स्क्वायर ए, यानी हम लोग का LHS और RHS सेम हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है MHS, इसको भी tan स्क्वायर ए के फॉर्म में लाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें MHS में जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। MHS में दिया गया है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। इसको हम लोग 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a लिख सकते हैं। a माइनस b को होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a, इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेक, यहाँ से सेक स्क्वायर a माइनस 2 tan a अपॉन कॉसेक स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। इसको तोड़ेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a बटा कॉस a, बटा के सामने बराबर लगाना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। 2 कॉस a बटा साइन a, यहाँ पे आएगा हम लोग का 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a बटा 1 माइनस 2 कॉस a इंटू साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a। हम लोग का ये आया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 2 कॉस a इंटू साइन a। ठीक है। इसके बाद अब इससे ये कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a आ गया हम लोग का। इसका वैल्यू tan स्क्वायर a, यानी LHS का वैल्यू tan स्क्वायर a, MHS का वैल्यू भी tan स्क्वायर a और RHS का वैल्यू भी दिया गया है tan स्क्वायर a। हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 10 LHS, MHS, RHS ये तीनों इक्वल आ गया, इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। यानी हम लोग का आज एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 8 आज हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसके आगे वाला चैप्टर देखेंगे और इसको आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिए, इसको समझ समझ के बनाइए। कहीं पे भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछिए, हम जरूर बताएंगे। और इसको अच्छा से समझ समझ के बनाइए और इसको रिवीजन में हमेशा रखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, क्योंकि न्यू रहते हैं ना, इसलिए वो भूल जाते हैं। और भी सारे सब्जेक्ट देखना रहता है और भी सारे मैथ में चैप्टर देखने रहते हैं, इसलिए ये वाले जो पहले पढ़ लेते हैं वो चैप्टर उन लोग को याद नहीं रहता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इसको रिवीजन हमेशा करते रहिएगा और एक बार सप्ताह में एक बार कम से कम
डेली आप लोग इसके फॉर्मूला पे नजर डालते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।